आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें आबाद रहें, अपनी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मेरे यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। तो आज आप लोगों के साथ मैं पंजाबी स्टाइल अरवी गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपका दिल चाहे तो आप इसे मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए तकरीबन 250 ग्राम के करीब अरवियाँ ले ली थी। मैंने इन्हें छील कर धोकर रख दिया था और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून के बराबर नमक डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं और इन्हें बारीक काट लिया है। मैं अरवी गोश्त बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करूंगी। आपका दिल चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई और कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हम इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसको बारीक पीस लूँगी। ये देखें, हमारी प्याज बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करूँगी और ब्लेंडिंग जार में डालकर पीस लूँगी। जी, तो पंजाबी स्टाइल अरवी गोश्त के लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब चिकन ले लिया और इसे धो लिया था। हमने प्याज को ब्राउन किया था और इसे निकाल कर पीस लिया है। तो आइए सबसे पहले चिकन को फ्राई करते हैं। जैसे ही हमारी चिकन थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, इसके साथ ही फिर इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मैंने चिकन को सरसों के ऑयल में 5 मिनट के लिए ये देखें अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। जैसे ही हमारी चिकन हल्की सी ये ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन और 1 ही टीस्पून हरी मिर्चों की ले लिया है। इसको शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हल्का सा फ्राई करते हैं। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक की, ½ टीस्पून हल्दी की और तकरीबन 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। मसालों का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डाल देते हैं। अब मसालों के साथ ही जो प्याज हमने सुर्ख करके पीस ली थी, अब इसको भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तकरीबन 2 अदद दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज
टमाटर लेकर इनको भी ब्लेंड कर लिया था। अब इन्हें शामिल कर लेंगे। अब मसालों को, प्याज को, टमाटर की प्यूरी को शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ये देखें, इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी और मसाले की भुनाई करेंगे थोड़ी सी। हमारी चिकन तकरीबन गल गई है, थोड़ी सी रह गई है। वो हम जब अरबियाँ शामिल करेंगे तो उसके बाद ये पक जाएगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें अरबियाँ और पानी शामिल कर देंगे। जी ये देखें, हमारी चिकन तकरीबन गल गई है। मैंने इसमें सरसों का तेल कम इस्तेमाल किया था, उसकी एक वजह है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल फिर शामिल करते हैं। जैसे ही हमारा सरसों का ऑयल गर्म होगा, हम इसमें अरबियाँ शामिल करेंगे और उन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा सरसों का ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें अरबियाँ जो मैंने धोकर खुश कर ली थी वो शामिल कर देंगे। देखें, हमारी अरबियाँ माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्राई हो रही हैं। जैसे ही ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी और हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी, मैं इन्हें चिकन के मसाले में शामिल कर दूँगी। ये देखें, हमारी अरबियाँ बड़ी प्यारी सी ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें ऑयल के साथ ही इस गोश्त के मसाले में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए फिर फ्राई करेंगे। मसाले की बुनाई तो हो चुकी है, लेकिन अगर आप अरबियों को इस तरह से गोश्त में फ्राई करके शामिल करेंगे तो यकीन जाने आपकी बहुत तारीफ़ होगी, आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे अगर आप मेरी इस रेसिपी से अरबी गोश्त बनाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि मैंने पहले सरसों का ऑयल कम क्यों इस्तेमाल किया था। वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि बाकी का थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसमें जब अरबियों को फ्राई करते हैं तो मैं उसको भी इसमें शामिल कर देती हूँ। उसको इसमें शामिल करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका अरबी गोश्त का शोरबा इंतहाई लजीज बनेगा। पाँच मिनट मज़ीद अरबियाँ डालकर गोश्त की बुनाई करने के बाद अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी डालें। अगर आप ज़रा पतला शोरबा पसंद करते हैं तो आप पानी की मिक़दार ज़रा बढ़ा भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी।
पानी डालने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें हमारे अरवी गोश्त के शोरबे में उबाल आ गया और घी ऊपर आ गया। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर लिया है और इसके साथ ही चंद पत्ते हरे धनिया के शामिल कर देंगे। हमारा अरवी गोश्त का शोरबा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी तो प्यारे व्यूवर्स, हमारा लजीज और खुशबूदार पंजाबी स्टाइल चिकन अरवी गोश्त तैयार है। आप मेरे कहने पे इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।